अमर्त्य एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाल ही में गुरुग्राम की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में उसकी नौकरी लगी थी। उसकी ज्वाइनिंग में अभी एक हफ्ता बाकी था और उसे तत्काल रहने के लिए एक फ्लैट की तलाश थी। तभी उसके एक सहकर्मी से उसे जानकारी मिली कि उसके ऑफिस से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है, जिसके कुछ फ्लोर रहने के लिए तैयार हैं। अमर्त्य को वहां आसानी से एक फ्लैट मिल गया। यह इमारत 3 फ्लोरों तक रहने योग्य थी। पहली मंजिल पर लोग बसे हुए थे, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिलें वीरान पड़ी थीं। अमर्त्य को तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 304 मिला था। उसने अपना सामान शिफ्ट किया और वहां रहने लगा। चूंकि ज्वाइनिंग में अभी कुछ दिन शेष थे, अमर्त्य ने सोचा क्यों ना इस नई बिल्डिंग को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। घूमते घूमते उसे एहसास हुआ कि वह उस मंजिल पर अकेला नहीं है। कमरा नंबर 303 में रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे यह स्पष्ट था कि वहां कोई रहता है। हालांकि अमर्त्य किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपने कमरे में लौट आया। पर उसके मन में यह जिज्ञासा घर कर गई कि आखिर कमरा नंबर 303 में कौन रहता है। शाम ढल चुकी थी और अमर्त्य ने चाय बनाने का मन बनाया। तभी उसे पता चला कि अदरक खत्म हो गई है। उसने सोचा क्यों ना कमरा नंबर 303 के पड़ोसियों से अदरक मांग ली जाए। इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर घंटी भी बजाई, पर कोई जवाब नहीं आया। निराश होकर अमर्त्य अपने कमरे में लौट आया। रात के करीब 12 बजे थे जब कमरा नंबर 303 से चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें आईं। अमर्त्य की नींद अचानक खुल गई। वह अपने कमरे से बाहर निकला और कमरा नंबर 303 के दरवाजे पर खड़ा होकर घंटी बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी, दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को पूरी तरह खोला और अंदर जाने की हिम्मत की। भीतर घोर अंधेरा था। अमर्त्य ने कमरे की बत्ती जलाई, पर अंदर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। वह बाहर निकलने ही वाला था कि उसे एक और कमरे से जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अमर्त्य जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां पहुंच गए। अमर्त्य ने उन्हें सारी घटना बताई, पर गार्ड्स ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। हालांकि उनकी खामोशी और चेहरे के हाव भाव यह साबित कर रहे थे कि वे कुछ छिपा रहे थे। तभी उन गार्ड्स में से एक बुजुर्ग सुरक्षाकर्मी, जो सालों से वहां काम कर रहा था, हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, जो तुमने देखा वो सच है। आज से 10 साल पहले इस बिल्डिंग के ठेकेदार ने एक महिला कर्मचारी की हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी है स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें नोटबुक स्टोरीज को।